देखो कई दिनों बादल हो रहे हैं पण बरस रहा को नहीं है। मारो कोई दोष को नहीं, क्योंकि काल और कांग्रेस एक ही राशि है, आजू को नहीं बरसा बरस हुई है। अब थाने बारिश करानी है, थाने बारिश करानी है, जमानो लानो है और बदलाव करनो है, तो क्या करना पड़ेगा? गहलोत जी ने हटा दिया, मैं एकलो थोड़ी हटाऊंगा। गहलोत जी ने हटानो है और बिजली लानी है, किसाना ने कर्जा माफी की सहूलियत दिलानी है, हर जगह पेपर लीक का चोर है बान जेल भिजवानो है, भ्रष्टाचारियों ने नकेल गिरनी है, और राज ठीक लानो और कानून व्यवस्था ठीक करने, अपराधियों ने अंदर फिट करनो। तो एक ही फार्मूला है कि यदि मंडावा की जनता बदलाव चाहे, मने थारी बात अच्छी लगी क्योंकि राजस्थान बाकी सगड़ो ही बदलना चाहे, तो मंडावा की जनता यदि बदलगी तो 100% मानो राजस्थान को भी राज पक्को बदलेगो। और ए जगह लोग किसाना का सागे, नौजवाना का सागे वादा खिलाफी करी है, वह लोगों ने आपकी अदालत में ही सजा मिलेगी। मंच पर हमारे बीच में विराजमान आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय मेहरजिया जी, आदरणीय पवन जी, आदरणीय अंगद सिंह जी, आदरणीय संतोष अहलावत जी, बनवारी लाल सैनी जी, भाई विशंबर जी और जितना मोटा मोटा नेता अटे विराजोड़ा हैं, वहां सब ने मैं अभिवादन करूं, सम्मान करूं। और खास तौर पर कार्यक्रम के लिए जको कारक बन्यो, जको उत्प्रेरक बन्यो, जको संयोजक बन्यो, जको आप लोगों ने प्रेरित करो, ऐसे भाई गिरधारी लाल खीचड़ को भी मैं धन्यवाद करूं। आप लोगों से भी चाहूं कि सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। थे जितनी जोर की ताली बजाओगा भी तो मैंने तारीफ कम करनी पड़ेगी, नहीं मारो भाषण सबकी तारीफ में चलो जाओगे, तो थोड़ी जोर बजाओ, देखा और थोड़ी जोर बजाओ, मोदी ताई पहुंच जाए, यहाँ मोदी जी तक थारी तालियां की आवाज जानी चाहिए। और मैं मोदी जी ताई कोई झूठ को नहीं बजवा रहा हूं, आप ही बजाओगा थोड़ी देर में। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक राज करने को मौको मिलो, रीटा जी की गहलोत जी की पार्टी ने बताओ मिलो कौन मिलो? 55 साल में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में क्या करो? सबसे पहलो काम जो जनता के हक पर डाको मारने का काम करो, क्या करो? भ्रष्टाचार। आ सुनेड़ी है थारी जीप घोटाले उससे लेके और बोफोर्स घोटालो, 2G घोटालो, कोयलो और पतो नहीं के। कांग्रेस के लोग कई नेता तो केवल बेल पर हैं, के जेल में हैं। और हिंदुस्तान की जनता जद को आयो, बदलाव की कोशिश करी, जागरूक हो गए बात के लिए। मैं कई बार देखूं मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र का भाषण दे रहे हैं, क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? आप लोगों के पुरखा ने पतो है, जगह बुजुर्ग आदमी बन पतो ही इमरजेंसी में क्या हालत हुई, लोगों जेल में गाल दिया, 19 महीना लोग जेल में रहा। आज अशोक गहलोत जी लोकतंत्र की बात करें तो शर्म आवे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता यदि बदल जा तो बा बदलो पूरो लिया छोड़ा नहीं है। और 77 में इसी आंधी चाली के इंदिरा गांधी जिसी तानाशाह भी हिंदुस्तान की जनता धूल चटा दी। जनता पार्टी को आगमन हो, पहलो प्रयोग हो, 36 कौम के लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने ताकत देने को काम करो। देश में एक बदलाव फिर आयो, देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में, आपके महबूब नेता ने देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचायो। वाजपेयी जी सामान्य मास्टर के घर में पैदा हुएड़ा, 26 लोगों ने साथ लेके सरकार चलाई, और 26 लोगों की सरकार कोई कमजोर सरकार को नहीं चलाई। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया खिलाफ होगी कि हिंदुस्तान ने परमाणु की ताकत को नहीं लेबा दिया, तो वाजपेयी जी कहो थारे में जोर है जितो लगा लो, और पोखरण की धरती पर बम को धमाको करो और परमाणु की ताकत दिवा दी। अड़ा बड़ी संख्या में किसान भाई बैठे हैं, मैं भी किसान के घर में पैदा आया हूं। राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक का जगह किसानों का हक में फैसला हुआ है।
फैसला तो बहुत होया है, लेकिन एक फैसले किसान की जिंदगी बदल दी। आप में कोई बता देगो तो मैंने आनंद आओगे, मेरी बात आसान हो जाएगी। वाजपेयी जी के आगमन के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक फैसलो जगह आम छोटे किसान की जिंदगी बदल दी। वो के कारण हो, कौन सो मुद्दो आप बताओगे तो मन मजो आओगे। किसान क्रेडिट कार्ड बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड से हिंदुस्तान के करोड़ों लगान सहूलियत मिली कौन मिली? तो है बात पर वाजपेयी जी स्वर्ग में विराज रहा, देख रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ वाजपेयी जी के लिए। आज मंडावा की कई जगह कांग्रेस तो को नहीं बनाई, पर गांव के मोड़ पर एक बोर्ड लागे उड़ो है। क्या बात को? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोई मामूली योजना को नहीं। आप नियत देखो कि देश को प्रधानमंत्री सोचे कि गांव तक सड़क पहुंचाऊंगा, और एक गांव नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 7 लाख किलोमीटर हिंदुस्तान के गांव तक सड़कें पहुंचाने को काम करो। 70,000 किलोमीटर सड़क राजस्थान में पुगाई। और बदलाव हो हिंदुस्तान की राजनीति में, राज की सहूलियत से जो बदलाव हुआ। भाषण तो कांग्रेस पार्टी निरा दिया, गरीबी हटाओ। गरीब तो कांग्रेस के राज में गरीबी तो हटी को नहीं, पर गरीब जरूर हट गयो। मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाहूं, 2014 का मां जो राज बदलो, वो राज केवल नाराओं को नहीं बदलो। हिंदुस्तान की जनता वंशवाद के, परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुई, और जको बदलाव वाजपेयी जी का समय आयो, मैं बदलाव को भी एक कारण आप लोगों ने बताना चाहूं। यही कांग्रेस पार्टी है जकी तुष्टिकरण करे। आई कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर को नहीं बनन दियो। यही कांग्रेस पार्टी है जो राम जी और बालाजी ने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करो कि राम काल्पनिक पात्र हो, हनुमान काल्पनिक पात्र हो, न राम जी हा, न लंका ही, न रावण हो। अब मैं आपने पूछूं कि राम जी काल्पनिक आ तो है देश में बचेगा कि राम भी ही निकल रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी राम मंदिर का संकल्प लेकर आगे बढ़ा, और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। 2014 में हिंदुस्तान की जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ इसे सोटो मार्यो कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल भी को नहीं बन पाई। और वाजपेयी जी के बाद में मोदी जी ऐसा नेता निकला जका भगवान राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी और पूरी दुनिया देखी। आज शेखावाटी की धरती, झुंझुनों की धरती, मेहनत कश किसाना की धरती है। अभी तो गर्मी के कारण पसीना आ रहे हैं, लेकिन ए धरती को किसान जद मेहनत करे तो बेंगे पसीने से यह धरती अन्नपूर्णा बने। और किसान के घर में जायो जब सीमा पर लड़े तो हिंदुस्तान की सीमा की आन बान शान की रक्षा हुए, तिरंगा को मान हुए। और ए वास्ते देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान के जरिए लोगों को जीवन तो बदलो ही, लेकिन मलसीसर, अड़सीसर और मंडावा की चौपाला पर बैठे उड़ा बुजुर्ग चर्चा करता कि अपना लोग शहीद हो रहे हैं, जवान मारा जा रहा है, के कोई माई को लाल पैदा हुए गो के जो को कश्मीर की घाटी ने तिरंगे ने जलने से बचावेगो, 370 खत्म करेगो। आप लोग आज संसद की कार्यवाही देखी होगी, नहीं देखी तो पोते से मोबाइल खोल के देखियो। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहो कि भले ही जिंदगी चली जा लेकिन 370 खत्म करांगा, शहीदा को मान करांगा, तिरंगा को सम्मान करांगा। और देश में बदलाव आयो, सामान्य बदलाव को नहीं है। और बदलाव कितनो जोर को है? बदलाव इतनो जोर को है कि किसान के घर में जामेड़ी सुनीता खोखर
डीडवाना की सुनीता खोखर, चंद्रयान की जकी चंद्रमा पर चंद्रयान जका कदम राख्या, भारत के वैज्ञानिकों के प्रति प्रधानमंत्री को प्रोत्साहन देखो कि किसान के घर में पैदा हुई बेटी चंद्रमा पर चांद पर चंद्रयान टिकाने को काम करो। मैं टीम में सुनीता खोखर भी शामिल। आपकी समस्या बहुत होगी, लेकिन मैं आप लोगों ने पूछना चाहूं, जके दिन दुनिया का इतना बड़ा बड़ा पूंजीपति देश और जके दिन भारत को चंद्रयान चांद पर गयो तो थाने किशोक लाग्यो, बढ़िया लाग्यो। अब मैंने पता है थाने चांद पर प्लॉट तो मिलने वाला को नहीं, लेकिन फिर भी थाने बढ़िया लाग रहे है। ओई बदल तो हिंदुस्तान है, ओई नयो हिंदुस्तान है। लेकिन मोदी जी तो आपको काम कर दियो, पर जकी तकलीफ मंडावा की राजस्थान की जनता ने है वो इलाज की है। ठीक कह रहा बासु जी। कांग्रेस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महान नेता वैज्ञानिक बां चढ़ा के जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कहो कि भले ही चंद्रमा छुप जाए, सूरज उगे कि नहीं उगे, 10 तक गिनती गिनूंगा, 10 दिन के भीतर राजस्थान के सगड़े किसानों को कर्जो माफ हो जाएगा। मैंने एक बार लाग्यो को तो बड़ो तकड़ो अवतार लिए, सो काम तो तेजा जी कौन कर सका। 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मैं इन्हीं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता ने जब यह बयान दिया तो पहले उसकी जांच कराओ, ये पर्ची उसको किसने दी। बहन यो पतो के कितना किसान है राजस्थान में, कितनो कर्जो है और क्या माफ हुआ गो, धनी बेल दियो भाषण में। जगह दिन तो तालियां बजवा ली, लेकिन राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ को कर्जो बहुत उतरियो को नहीं। 19,422 किसान की जमीना नीलाम होगी। सैकड़ा किसान आत्महत्या कर ली और एक किसान तो इसी करी गंगानगर के, राय सिंह नगर के ठाकरी गांव को किसान सोनलाल कडेला, वो आपकी आत्महत्या करी। लाइव वीडियो जारी करो और कहो कि मैं कर्जे के कारण तंग आके आत्महत्या कर रही हूं और मेरी मौत को जिम्मेवार कोई है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री है। नौजवान और किसान भाइयों, ये ठगी केवल किसानों से नहीं, नौजवानों से भी ऐसी करी। बेरोजगारी दूर करने का वायदा जन घोषणा पत्र में किया, भाषणों में किया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, लेकिन रीट में क्या हुआ मेरे से पहले बहुत लोगों ने बोल दिया। एक छोरा और छोरी की सगाई होगी, दोनों की रीट की परीक्षा दिएड़ी, घराना उम्मीद ही कि छोरा को भी रीट में हो जागो, मास्टर बन जागो। आप पहली बींद देखा तो मास्टर देखा, लड़की भी रीट की परीक्षा दिएड़ी, वह भी देखो कि रीट में सिलेक्शन हो जागो, बीन बीनी दोनों को काम हो जाओगे, घर में अच्छी चौकी तनख्वाह पाएगी। अब तैयारी भी चौकी करी, परीक्षा देने लग गया तो परीक्षा देवा देवा रीट की परीक्षा आता आता रीट की परीक्षा कैंसिल होगी। तो छोरो छोरी ने फोन करो कि शादी को के विचार है। छोरी बोली शादी कैंसिल। तो छोरो बोले क्यों? बोले जब तेरी रीट, छोरी बोली जब तेरी रीट कैंसिल तो अपनी शादी भी कैंसिल। केवल राजस्थान के एक नहीं, 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी, 1.25 करोड़, और एक के बाद एक पेपर लीक। मैं मानूं कि राजस्थान में जितनो बड़ो अपराध पेपर लीक को ऐसा बड़ो कोई अपराध नहीं है। और मंडावा की आवाम ने मैं निवेदन करना चाहूं कि गिरधारी तो बहुत बढ़िया मीटिंग कर दी, लेकिन गिरधारी की मीटिंग यदि सफल होगी,
जद रीट के पेपर लीक को एक एक जनो बदलो लेगो तो यह सभा मंडावा की सफल होगी। मंडावा के कोई गरीब के घर में पार्ले जी के बिस्कुट खातर टाबर कड़पता होगा, रोता होगा, डिमांड करता होगा कि पार्ले जी मिल जा तो मजो आ जा। और मैं बच्चा की बात करूं, कोई बूढ़ी का हाथ में भी पैकेट हाथ में आ जा पार्ले को तो चपर चपरी मजा लेके खाए। जी हलवो जी में तो गरीब के घर में पार्ले जी को बिस्किट को नहीं। अशोक गहलोत की नाक के नीचे सचिवालय के कमरे में नगदी तो मिला ही है, लेकिन सोने का बिस्किट भी मिले। थारे घर में पार्ले जी के बिस्किट ने बच्चा तरसे, लेकिन अशोक गहलोत के राज में महंगे दफ्तर में पार्ले जी का बिस्कुट मिल जाएगा, सोने का बिस्किट मिल जाएगा। 78% लोगों ने रिश्वत देनी पड़े राजस्थान में। मैं कौन कह रहा हूं, 2 संस्था सर्वे करो। 500 लोग रिश्वत लेता हर साल पकड़े जाएं। या भ्रष्टाचार की सरकार जगह जगह एमएलए के रूप में जो मिनी मुख्यमंत्री बनाया, जगह ने भ्रष्टाचार की लूट की खुली छूट दे दी। मंडावा की जनता ने भ्रष्टाचार पर सोटो मारने के लिए ये संकल्प लेकर उठना पड़ेगा कि मंडावा की जनता बदलाव चाहे है और वो बदलाव में करके मानागा। राजस्थान या मानता कि वो शांतिपूर्ण प्रदेश है। अंगद सिंह जी बिराजोड़ा है, होटल चलावें, विदेश से खूब लोग आवें, लेकिन बीच बीच में धंधो चौपट हो जाए, क्योंकि लोग मानता कि राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है। पर पिछले 5 साल में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन रोज अशोक गहलोत के विज्ञापन को रंग तो गुलाबी है, लेकिन राजस्थान की सड़कें लाल हैं। आज ही मैं पढ़ो 28 दिन में 24 मर्डर और 1100 से भी ज्यादा बलात्कार की घटना। राजस्थान की धरती पर 7 हत्या और 17 बलात्कार। यो राजस्थान है जगन दुनिया शांतिपूर्ण मानती और घूमना आती। मैं आप लोगों ने पूछूं, थे राम जी न मानो और ओ धनी अशोक गहलोत वोटा खातर रामनवमी पर ही प्रतिबंध लगा दियो। हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबंध लगा दियो। राजस्थान के सद्भाव ने बिगाड़ने को काम करो। मैं मेरी बात खत्म करना चाहूं, लेकिन आप सब लोगों ने पूछना चाहूं कि आप किसाना के सागे जकी वादा खिलाफी हुई, मैं सरकार ने बदलना चाहो कि नहीं चाहो, बताओ आप लोग। आप लोग बेरोजगार लोगों से जकी ठगी, मैं सरकार ने बदलना चाहो कि नहीं चाहो। आप भ्रष्ट सरकार ने उखाड़ना चाहो कि नहीं चाहो, और जकी कानून व्यवस्था कमजोर करी है सरकार ने हमेशा के लिए विदा करना कि नहीं चाहो। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार जयकारे के साथ में मैं आप लोगों से कुछ नारा लगवाऊंगा। मैं देख रहा हूं रास्ते में 100 यूनिट बिजली फ्री। मैंने एक जनो रास्ता मिलो कि जी मौज ही होगी, फ्री होगी, पर बिल्कुल ही फ्री होगी, आवे ही को नहीं, जरूरत ही को नहीं, अपना आप ही फ्री है। ए जगह मुद्दा पर लड़ने की जरूरत है। तो मैं बोलूंगा, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी बिजली दे न सके, थोड़ा कंठन और गर्म करो, मोटर गर्म करो। पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।